जय हिंद साथियों। रोजगार विद पिंकी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम हाजिर हैं एक आपको नई अपडेट लेकर के, जो कि हमारे बहुत सारे साथी इस अपडेट के लिए कन्फ्यूजन में थे। तो आज आपकी जो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट है, 60,000 प्लस जो वैकेंसी आपकी यूपी पुलिस के अंतर्गत आई है, उसके जो भी फॉर्म भरने से लेकर के डाउट हैं, सारे डाउट इस वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप सभी साथी जुड़े रहें, और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए, आज की जो वीडियो है हमारी वो स्पेशली रहने वाली है यूपी पुलिस का फॉर्म भरने के लिए। जो यूपी पुलिस है आपका, उसका फॉर्म आप जब भरोगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं और वो किस डेट के मांगे गए हैं, कैसे आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए जाएंगे और कैसे आप उसका फॉर्म फिल कर पाओगे, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल एकदम आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। कोई भी अगर जिस तरीके से मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म बिल्कुल ही रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है, और ना ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ये यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट है 2023 का, जिसके लिए बहुत समय से लगातार न्यूज़पेपर में, मीडिया में इसकी खबरें आ रही थी, लेकिन भर्ती कभी भी नहीं आ पा रही थी। तो वो भर्ती अब आपके सामने है, और दम है आपके अंदर कि देखिए कितना जोर लगा करके आप इसमें सिलेक्शन ले पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत लंबा है, कंपटीशन बहुत है। क्योंकि 5 साल में पहली भर्ती है यूपी पुलिस की, 2018-19 के बाद, उससे बाद ये भर्ती आई है। तो बहुत सारे युवा इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। और जिन साथियों का ओवर एज में बाहर हुए हैं, उनका भी अभी कोर्ट केस, कुछ साथियों ने मिलकर के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट में केस डाल दिया है। तो उसका भी बहुत जल्द कुछ ना कुछ समाधान होने वाला है। उनको भी एज में छूट मिलने के चांस लगभग दिखाई दे रहे हैं। तो चिंता ना करें, जिनकी जनरल की कैंडिडेट जो हैं, जिनकी एज में जिनको दिक्कत थी कि हमें एज में छूट नहीं मिली, हम ओवर एज हो चुके हैं, तो वो भी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि एज में छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है जरूरी डॉक्यूमेंट्स। जो यूपी पुलिस का हम फॉर्म भरेंगे, उसमें जो फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स हमारे अप्लाई किए जाएंगे, वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी का। तो हमारा जो पोस्ट निकल के आई है, कितनी पोस्ट है टोटल? टोटल हमारी 60,244 पोस्ट के लिए ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये पोस्ट सिर्फ किसकी है? नागरिक, सिविल नागरिक पुलिस की। ठीक है, जो ना आरक्षी नागरिक पुलिस होता है, सिपाही होता है, उसकी ये भर्ती है, उसकी वैकेंसी है। इसमें आपकी पीएससी की भर्ती नहीं है। पीएससी के जो 10,000 प्लस पद हैं, उसका नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा। हो सकता है कुछ ही दिनों में आपको पीएससी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप इसकी तैयारी में लग जाइए। अब अगर इसके बाद हम बात करें ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि, मतलब आप जो अप्लाई कर पाएंगे, इसमें फॉर्म भरने की जो डेट है, अंतिम डेट, और जो आपकी स्टार्टिंग डेट है, वो क्या रहने वाली है। तो इसके लिए आप जब फॉर्म भरेंगे 27 दिसंबर, यानी कि कल से आप इसके लिए फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, वो आपकी 16 जनवरी 2024 तक, यानी कि 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। सिर्फ आपको लगभग 20 ही दिन आपके लिए फॉर्म भरने के लिए मिल रहे हैं। तो समय से आप अपना फॉर्म भर दें। आप कोशिश करें कि अपना फॉर्म 27 या 28 में फिल कर दें। ठीक है, 27 या 28 तारीख में फॉर्म फिल कर दें, अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए फॉर्म में तो। क्योंकि 100% ये गारंटी है कि साइट हैंग होगी, क्योंकि समय कम है और फॉर्म का अनुमान जो है वो बहुत ज़्यादा है। 25 लाख प्लस फॉर्म पढ़ने की उम्मीद है। तो समय जो दिया गया है वो 20 दिन, मतलब 20 दिन का ही समय आपको मिल पा रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो आप इसके लिए जल्दी से अप्लाई करें। 27 दिसंबर, यानी कि कल से, आज ही 26 दिसंबर है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, और 27 दिसंबर से ही आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और 16 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद भी अगर इसमें बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, अगर आपके फॉर्म में आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है और उस गलती को हमें सुधारना है, तो 18 जनवरी, उसके लिए 18 जनवरी तक आप इसमें कभी भी अपना सुधार कर सकते हैं। ठीक है, 18 जनवरी तक सुधार करते हैं, सिर्फ कर सकते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन को छोड़ के। आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसमें कोई सुधार नहीं होगा। उसके अलावा आपको किसी में भी कोई सुधार करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी प्रकार की कोई नाम में कोई भी गड़बड़ी है, तो वो आप कर पाएंगे। ठीक है,
इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की। आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होने वाली है। तो बात करें अगर हम मेल कैंडिडेट यानी कि मेल कैंडिडेट कौन से, जनरल वाले, तो उनके लिए जो अभी एज रखी गई है वो 18 से 22 है उत्तर प्रदेश के नियम, पुलिस के नियम के अनुसार। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें जनरल में तो वो 18 से 25 है। अगर आप महिला कैंडिडेट है जनरल कैंडिडेट उसी कैटेगरी से, तो आपके लिए 18 से 25 एज है। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 18 से 22 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2023 तक, यानी कि 1 जुलाई 2023 तक 23 को आपकी एज 18 साल हो गई हो और आप उस समय तक कितने 22 साल से उससे पहले होने चाहिए। तो 1 जुलाई 2023 तक की इसमें एज मांगी गई है। ठीक है, तो आप इसके लिए, ये तो हो गया जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, तो एक्स सर्विसमैन के लिए जैसा कि पता है कि जब आपका रिटायरमेंट होता है उसके बाद 3 वर्ष की छूट दी जाती है। 3 वर्ष यानी कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो आपका रिटायरमेंट है उसके बाद का 3 वर्ष तक का आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कितनी छूट है, 5 वर्ष की। यानी कि आप जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है वो कितने वर्ष तक भर पाएंगे, 27 वर्ष तक। वो कैंडिडेट 27 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 27 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, कौन से, ओबीसी एससी और एसटी वाले। तो ये हो गया आपका एज का। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम फीस की। तो आपकी जो फीस है, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म में जो आपकी फीस कटती है, ऑनलाइन जो फीस कटेगी, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फीस का ऑप्शन आएगा। फीस आपको पे करने के बाद तभी आप आगे का जो आपका फोटो है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग है वगैरह, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप बाद में फिल कर पाएंगे। पहले आपको फीस पे करनी होगी। तो वो फीस कितनी रखी गई है, वो फीस रखी गई है 400 सभी कैंडिडेटों के लिए, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे मेल हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो। यहाँ पर ऑल कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो कितनी है, 400 रुपये फीस आपकी रखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन की। आपके लिए यूपी पुलिस में फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपके पास 10th और साथ में आपके पास 12th भी। यहाँ 10th से सिर्फ काम नहीं चलेगा, 10th और 12th यानी कि आपके पास 12th पास आप होने चाहिए, बिल्कुल पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 12th में इस बार हैं तो फॉर्म भर पाएंगे, नहीं। फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले आपके पास 12th की मार्कशीट होना अनिवार्य है। और आप चाहे ग्रेड से पास हो, इसमें परसेंटेज का कोई भी वो नहीं है, आप सिर्फ पास होने चाहिए। ठीक है, इसका कहना है कि आप 12th पास होने चाहिए, चाहे आप ग्रेड से पास हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से पास हुए हैं, पास होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। जब हम फॉर्म भरेंगे, साइट पर जाएंगे, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और वो डॉक्यूमेंट्स किस किस डेट के होने चाहिए और किस प्रकार बने होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, सबसे ज़्यादा जिसमें हमारे फॉर्म जो मतलब रिजेक्ट होने का खतरा रहता है, वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए EWS OBC, जिसमें आपको छूट भी मिलती है। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं या आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है EWS और OBC, जिसमें आपकी जब कट ऑफ होगी, जब आप फाइनल मेरिट में जाओगे, कट ऑफ में आपको जो नंबर में आपको जो छूट मिलेगी, आरक्षण मिलेगा या फिर आपको जो एज में छूट मिलेगी, वो ये डॉक्यूमेंट्स के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपका EWS और OBC का जो प्रमाण पत्र है, OBC सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होता है, जाति प्रमाण पत्र, वो कब का होना चाहिए, कब का वैलिड मांगा गया है। अगर आपका EWS और OBC प्रमाण पत्र है तो ये आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद से फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बीच का होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का, यानी कि पहले का नहीं चलेगा, 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए। मई 23 का हो, जून का हो, जुलाई का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 16 जनवरी इसमें जो है लास्ट डेट दी गई है, 16 जनवरी 2024 फॉर्म भरने की। उस समय तक का आप अगर अपना OBC और EWS प्रमाण पत्र बनवा करके इसमें अपलोड कर सकते हैं तो वो भी आपका मान किया जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पहले का EWS और आपका OBC प्रमाण पत्र जो है वो मान नहीं किया जाएगा। और एक बात और आप यहाँ आपको क्लियर कर दें कि जो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि आपका जो OBC प्रमाण पत्र है वो आपका सेंट्रल वाला यहाँ मान्य नहीं होगा।
जो आपने भारत सरकार वाली जाति बनती है, जो आप एसएससी, जीडी वगैरह में लगाए होंगे, वो यहाँ पे मान्य नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्य जो है प्रमाण पत्र वही मान्य किया जाएगा, यूपी स्टेट। ऊपर उसमें आपको पहचान होनी चाहिए कि जो आपका भारत सरकार वाला होता है वो इंग्लिश में बना हुआ होता है, और ये जो होता है ओबीसी से उत्तर प्रदेश सरकार वाला वो हिंदी में लिखा हुआ होता है। बस यही उसका पहचान है, नहीं तो आपका ऊपर उत्तर प्रदेश शासन सेम पड़ा हुआ होगा। तो ध्यान रखना है, आपको ओबीसी प्रमाण पत्र जो है आपको लगाना है वो उत्तर प्रदेश सरकार वाला लगाना है, ना कि भारत सरकार वाला, वरना आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है। इसके बाद अगर मूल निवास की हम बात करें तो हमारा जो मूल निवास सर्टिफिकेट है यानी कि डोमिसाइल, ये कब का होना चाहिए, तो इसके लिए नोटिफिकेशन में कोई भी आपका टाइम नहीं दिया गया है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकी 3 वर्ष की एज होती है, यानी कि अधिकतम 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। आप अगर आप देख लें कि अगर मूल निवास आपका 3 वर्ष से पुराना है तो आपको इसको भी नया बनवा लें। अगर 3 वर्ष से आगे का ही है तो आप इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई भी मूल निवास के लिए नोटिफिकेशन में कोई डेट नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो इसको भी बनवा लेंगे, तो दोनों आपके एक ही डेट में हो जाएंगे और वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, वो है आपका 10th तथा 12th की मार्कशीट। ये दोनों मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही मार्कशीट आपकी डीजी लेकर या फिर आपको डायरेक्ट उसमें जब फॉर्म भरेंगे उस समय आपको स्कैन करनी होगी, स्कैन करके इनकी कॉपी उसमें सेव करनी होगी। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो आपका नवीनतम फोटो और उसमें कोई भी आपकी जो भी डेट देख लेना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका नाम, आपका एड्रेस वेड्रेस जो भी है सब आपका 10th की मार्कशीट से मैच करना होना चाहिए। अगर वो उसमें आपका कोई भी दिक्कत है तो उसको करेक्शन करा लीजिए, यानी कि कोई डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, पापा के नाम, मम्मी के नाम में कोई भी करेक्शन होना है तो उसको आप आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फोटो, जहाँ पर आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है कि अगर आप हमारे बताए नियम अनुसार अगर फोटो अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए। तो फोटो पर यहाँ पर क्या मान्यता दी गई है उन्होंने, फोटो आपका जो होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और जिसका बैकग्राउंड कैसा हो, उसका बैकग्राउंड या तो सफ़ेद हो या फिर आपका आसमानी ग्रे कलर का जो होता है, लाइट ग्रे कलर, यानी कि आसमानी बैकग्राउंड हो या फिर आपका सफ़ेद बैकग्राउंड हो। और फोटो का जो साइज हो वो कितना होना चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच में, 20 केबी से ऊपर और 50 केबी से कम, 20 से 50 केबी के बीच में आपका फोटो का साइज होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया फोटो से संबंधित आपकी बात। इसके बाद बात कर लेते हैं हस्ताक्षर की, सिग्नेचर, जो आप अपने उसमें सिग्नेचर अपलोड करोगे वो आपके 10 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। ठीक है। 10 से 20 केबी के बीच के सिग्नेचर होने चाहिए, और ये सिग्नेचर भी आपके ब्लैक पेन से वाइट कागज पर, किस पर, वाइट कागज यानी कि सफ़ेद कागज पर होने चाहिए। किससे, ब्लैक पेन से, काले पेन से आपको सफ़ेद कागज पर साइन करके और 10 से 20 केबी का उनका साइज बना करके तभी ये आपको अपलोड करने हैं। तो ये थी आपकी फॉर्म भरने से संबंधित महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जानकारी। आशा करते हैं कि कोई भी फॉर्म भरने से संबंधित डाउट आपका नहीं छूटा होगा। ये सारी डिटेल है जो फॉर्म में मांगी जाएंगी वो सारी मैंने आपको बता रखी हैं। आपको अगर आप 22 साल से ऊपर हो चुके हैं तो उसमें आपका एज के लिए अगर छूट चाहिए तो यस वाले ऑप्शन पे यस करना है, और बहुत ही जल्द आपको 27 में कल जैसे ही आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तो मैं अपना फॉर्म भर करके फिर आपको एक वीडियो और लेकर के आऊँगा कि क्या क्या और चीज़ें उसमें ऑप्शन कौन कौन से खुल रहे हैं। ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आ रहा हूँ फिजिकल से संबंधित, कि यूपी पुलिस के फिजिकल में क्या क्या हाइट, चेस्ट, वेस्ट क्या क्या होता है, पूरा फिजिकल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल से संबंधित सारे डाउट के लिए अगली वीडियो आ जाएगी इसके बाद। तब तक इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ज़्यादातर लोगों तक, ताकि किसी का भाई का फॉर्म गलत ना हो। ठीक है। अगर कोई और जानकारी हमारे द्वारा छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसको वीडियो के माध्यम से या आपको कमेंट के माध्यम से बता पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद।